हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमने लास्ट वीडियो में ये जाना था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को कैसे ट्रीट किया जाता है। आज हम उसको समझेंगे एक मज़ेदार एग्जाम्पल की हेल्प से, ताकि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करें। मैंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और वो क्या होता है, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अटैच कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख के आइए, फिर आप यहाँ आइएगा। तो हम आते हैं इस पर। अब ए और बी दो दोस्त थे, उन्होंने मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया और उन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टैब्लिश की 1 अप्रैल 2009 को। डेट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब भी आप जर्नल एंट्रीज करते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमेशा वो डेट्स जो है लिखिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कह रहा है कि कोई भी देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ए ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, उसका कैपिटल कितना है 5 लाख, और बी ने इन्वेस्ट किया है 3 लाख रुपीज़। ये आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है, तो आप अगर डी के गोयल यूज़ करते हैं आपको उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर ए ने 2 लाख रुपीज़ का लोन फर्म को दिया। फर्म का प्रॉफिट जो था वो इस साल के लिए 31 मार्च 2010 के लिए था 4,30,000। अब इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, गैस करिए क्या। कि ए ने ये जो 2 लाख रुपीज़ का लोन है ये फर्म को कब दिया, क्योंकि जब भी लोन दिया जाएगा उस डेट से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। राइट, दैट्स राइट। अब ये मैं अभी आपको बताती हूँ, मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, अपनी बुक को रेफ़र करना पड़ेगा। तब तक आप ये सोचिए और बताइए कि क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स कितना होगा। अभी तक आपने अपनी बुक्स को रेफ़र कर लिया होगा। तो ए ने जो लोन दिया था इसका डेट है 31 अक्टूबर 2009। अब क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स हो जाएगा 1:1 या फिर एक इक्वल रेशियो में। तो आइए हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप अपनी कॉपी उठा सकते हैं, अपना पेन उठाइए, अपना रूलर उठाइए, पेंसिल उठाइए, ताकि आप अच्छे से कॉलम्स ड्रॉ कर सकें। जल्दी से अपना कॉपी और पेन लेके आइए, तब तक मैं ये रेस करके न्यू इन्फॉर्मेशन। तो अभी तक हमने जाना कि हम जो है ए और बी की पार्टनरशिप फर्म का एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं। आइए अब इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एक्चुअली में कॉपी में करके देखते हैं। आई होप अभी तक आप लोग के कॉपी, पेन, स्केल, पेंसिल सब कुछ रेडी होगा, और नहीं है तो आपके पास बस 5 सेकेंड्स हैं, भाग के लेके आइए। ले आए, गुड। नाउ सबसे पहले जो हम अकाउंट बनाते हैं वो होगा ए का लोन अकाउंट, क्योंकि आपको याद है मैंने कहा था कि लोन जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स नहीं होता बल्कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता है। आप पहले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं जब मैं पार्टनरशिप अकाउंट की सीरीज़ को क्रिएट कर रही थी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी ताकि आप रेफ़र कर सकें। बिकॉज़ ये चार्ज होता है तो हम इसको प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही पार्टनर को देंगे। अब प्रॉफिट हमारा एक्चुअल में कितना था 4,30,000। तो दोस्तों ये जो वर्किंग नोट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं मानती हूँ कि आप में से बहुत सारे ब्रिलियंट माइंड्स होंगे जो कि कैलकुलेशन माइंड में ही कर लेते हैं, बट ये ज़रूरी है कि आप पेन और पेपर पे ये दिखाएं कि आपने वो कैलकुलेशन अपने ब्रेन में कैसे की है, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। तो वर्किंग नोट्स में हम आ जाते हैं। जो ए था उसका लोन अकाउंट कैलकुलेट करने के लिए, या उसका इंटरेस्ट कितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए। उसने लोन दिया था 2 लाख रुपीज़। अब बिकॉज पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो हमने कितने परसेंट पे चार्ज किया, 6% पे, और उसने 31 अक्टूबर को दिया था। तो 31 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 5,000। आई होप मुझे ये कैलकुलेशन आपको नहीं सिखानी पड़ेगी, बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगी। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर डाल दूँगी। अब हम आते हैं 5,000 कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो इसका लोन अकाउंट कैसे बनेगा, 31 अक्टूबर को जब इन्होंने लोन दिया था तो बाय बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट 5,000, और इन दोनों का टोटल जो है हम यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 2,05,000। डेट्स आप देख रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था। तो अक्टूबर 31 को उसने लोन दिया, उसकी एंट्री, फिर उसको इंटरेस्ट मिला 5,000 का, उसकी एंट्री, और बैलेंस कैरिड डाउन 2,05,000। ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये भी कब हुआ है, मार्च 31 को। अब
ए को जब हमने प्रॉफिट के बाद, ए का इंटरेस्ट देने के बाद हमारा कितना प्रॉफिट बचा, 4,30,000 में से हम जो इंटरेस्ट है उसको माइनस कर देंगे, दैट इज़ 4,25,000। क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं थी इसलिए कितने में ये प्रॉफिट जो है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:1 या इक्वल रेशियो में। तो 4,25,000 को अगर आप इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,12,500। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट 2,12,500, टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,12,500। अब क्या आप इसके बेसिस पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो कमेंट में बताइए, वरना इसका वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट को हम कैसे ट्रीट करते हैं, वो अकाउंट कैसे बनता है। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसको चैट में ज़रूर लिखिए ताकि मैं देख सकूं। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी आपकी तरह मज़ेदार तरीके से ये सीख सकें कि अकाउंट्स को कैसे हम फ़न बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।